नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम। रैचूर से मानवी जाने वाली सड़क पर टोलगेट बनाया जा रहा है। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदा मोहम्मद असलम ने एक खुसूसी रिपोर्ट पेश की है, जिसमें उन्होंने कई एक सवालात टोलगेट को लेकर उठाए हैं। इसके अलावा इन्होंने रैचूर शहर की ट्रैफिक का और रैचूर शहर की सड़कों का भी जिक्र किया है। मुलाहिजा कीजिए। नाज़रीन, मानवी से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर पहले ये टोलगेट लगाया गया है। NH-23 हाईवे है, बहुत जल्द इसका काम मुकम्मल हो जाएगा। अनकरीब है कि इसको टोलगेट को शुरू भी किया जाए। ये देखिए, काम का आखिरी मरहला है। वर्कर काम करते हुए, ग्रीन लाइटों को लगाते हुए। मैं इस वक्त टोलगेट के ऊपर खड़ा हूँ। ये मानवी को जाता हुआ रास्ता। ये रैचूर की तरफ जाती हुई सड़क 4 वे लाइन है। सड़क काफी कुशदा है, काफी खूबसूरत बनाई गई है। यहाँ से एक बार गुजरने वाला टोलगेट की फीस तो भर कर निकल जाएगा, यहाँ से चला जाएगा। जैसे कि आगे इधर नीरमानवी है, उल्ली क्रॉस है, कल्लूर है। यहाँ पर किसान है, तकरीबन खेती बाड़ी यहाँ पर होती है। ये लोग अक्सर ट्रैक्टरों के जरिए कपास, पीली, धान चोरी ले जाते हैं। गंज को यहाँ से गुजरते हैं तो अक्सर ट्रैक्टरों का आना जाना यहाँ पर रहता है। क्या ट्रैक्टरों वालों से भी टोल गेट वसूल किया जाएगा? अगर किया जाएगा तो किस तरह से होगा? वो एक ही बार लेंगे या एक बार यहाँ से गुजर जाने के बाद दूसरी बार उनको नहीं देना पड़ेगा? तो कुछ प्लान है तो अगर जिम्मेदार आगे आकर इस पर बात करें, इसको समझाए कि किस तरह से किसानों को राहत दी जाए। किसान अक्सर यहाँ से गुजरते हैं, 2-2, 3-3 बार यहाँ से गुजरना होता है किसानों का। तो क्या हर बार टोलगेट की फीस क्या करनी पड़ेगी? क्या एक ही बार काफी होगी? बड़ी गाड़ियों वाले यहाँ से गुजर जाएंगे टोलगेट की फीस अदा करके। ये हाईवे यहाँ से बल्लारी तक जाता है। यहाँ से हाईवे जो रैचूर के लिए गुजरता है वो सिर्फ 7 मील तक ही है। 7 मील के बाद आगे ना तो काम की शुरुआत हुई है, ना ही कुछ मालूम हुआ है कि आगे चल के कब काम होगा। तो वो लोग क्या इसी सड़क से गुजरनी पड़ेगी टोल गेट देने के बाद, रैचूर के दरमियानी रास्ते से? क्योंकि रिंग रोड का ना तो काम शुरू हुआ है, ना तो दूर दूर उसका कोई पता है कब शुरू होगा, कहां से कहां तक होगा। मंत्रालय, बेंगलुरु वगैरह गुजरने के लिए शहर रैचूर के दरमियान से ही गुजरना पड़ेगा। दूसरी सड़क है ही नहीं है यहाँ पर। जरूरत है शहर रैचूर में, जैसा कि आप नाजरीन जानते ही हैं, आए दिन हादसे होते रहते हैं। उसकी वजह यह है कि बड़े हेवी व्हीकल्स रैचूर के दरमियान से ही गुजरते हैं। इस वक्त शहर रैचूर कॉर्पोरेशन हुआ है, काफी ट्रैफिक है। ऐसा लगता है कि गाड़ियों का जूम गुजर रहा है एक से या जो अक्सर शाम के वक्त इसी तरह से ट्रैफिक होती है। हाईवे तो बनाया, ये तो जरूरी था, लेकिन इसके साथ रिंग रोड का भी अगर काम शुरू होता तो बहुत बेहतर था। रिंग रोड के लिए अभी कोई जिम्मेदार बात नहीं कर रहे हैं कि कब शुरू होगी, कहां से कहां तक गुजरेगी। रैचूर के जिम्मेदारों को चाहिए कि सड़कों को लेकर, रैचूर के काम को लेकर, रैचूर कॉर्पोरेशन हुआ है, संजीदा हो, ताकि आने वाले दिनों में रैचूर का काम हो सके। रैचूर के अतराफ काम तो हो रहा है,
रायचूर के सरहदों पर आकर काम को खत्म किया जाता है। एक मानो में काम दम तोड़ देता है या काम करने वाले भी दम तोड़ देते हैं। इस बात पर गौर व फिक्र करके रायचूर का काम किया गया तो बहुत ही बेहतर है। रायचूर में इस वक्त काफी तंग सड़कें हैं, ट्रैफिक काफी हो चुका है। आप भी शाम के वक्त देखते होंगे कि कितना ट्रैफिक हो गया है। सिर्फ स्टेशन रोड ही थोड़ी वसी है, अंबेडकर सर्कल से लेके आरटीओ ऑफिस तक, वहां तक ही आपको रोड कुशादा नजर आएगी। उसके अलावा तो कोई सड़क कुशादा नहीं है, सब सड़कें काफी तंग हैं। रायचूर के काम को लेकर ही संजीदा ना हो, बल्कि रिंग रोड के बारे में भी सोचे कि किस तरह से डालना है, कहां से कहां तक इसको काम शुरू करना है। रिंग रोड की बहुत ही सख्त जरूरत है। एवन टीवी रायचूर के लिए मैं मोहम्मद असलम। जो काम भी होता है वो रायचूर से बाहर ही खत्म हो जाता है। एक मानो में यूं कह सकते हैं रायचूर की सरहदों पर ही आकर वो काम को खत्म किया जाता है। रायचूर के अंदर कोई काम होता नहीं है। इसकी मिसाल आप देख सकते हैं, SH-23 जो हाईवे है ये सिर्फ 7 मील पर आकर खत्म हो गया है। रायचूर की तरफ इसका काम शुरू नहीं हुआ है। इसकी और एक मिसाल भी ये है, NH-167 हैदराबाद हाईवे जो का तू है। अभी तक ना तो वहाँ पर काम शुरू हुआ है, ना ही काम शुरू होने के कोई आसार दूर दूर तक नजर आ रहे हैं। कयास आ रही है कि लोग कह रहे हैं कि ब्रिज का काम मुकम्मल होगा तो हो सकता है हाईवे NH-167 का भी काम शुरू हो जाए। बहुत जल्दी कृष्णा ब्रिज पर जो काम चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखना यह है क्या सड़क का काम शुरू करते हैं या फिर जो का तो ही रहता है। शहर रायचूर की अवाम रायचूर के अतराफ या रायचूर के बाहरी काम देखकर खुश हो जाती है। रायचूर में काम ना के बराबर है, सड़कें इतनी तंग है। रायचूर इस वक्त कॉरपोरेशन हुआ है। शाम के वक्त अक्सर आप देखते हैं शहर के पूरे सड़कों पर ऐसा लगता है कि जुलूस सा निकला हुआ है। इतनी ट्रैफिक है, गुजरना मुश्किल हो जाता है। हाईवे से जो गाड़ियां गुजरेंगी SH-23 से रायचूर के दरमियान से ही गुजरेंगी। पहले ही सड़कें काफी तंग हैं, उस पर और गुजरेगा। आए दिन हादसे होते रहते हैं। आप होगा टीवी पर कई बार आपने भी मुलाहाजा किया है। भरोसेमंद दुकान में खरीदारी कीजिए। एतमाद के साथ मेकिंग चार्जेस को कंपेयर कीजिए और अपने रुपयों की बेहतरीन कीमत हासिल कीजिए। KTB ज्वेल पैलेस। आपने शोरूम तो बहुत देखे होंगे, मगर जेवरात का महल
KTB ज्वेल पैलेस, जो KTB ज्वेल पैलेस उदयनगर स्टेशन रोड रायचूर 8123535300 पर भी राब्ता करें। मेरी अपनी पसंद KTB ज्वेल पैलेस।